and my thanks goes to the organizers. It's my privilege. No, I have not shared diets with him. Never. Not on a diet like this. Yes, not to mention the 1 hour 16 minutes. Dr. Malin Nithokja only spoke for maybe about 15 minutes. But both Dr. Binola Koijam, Dr. Malin Nithokja, two of our brightest stars, two of our brightest minds, among the many sitting here, galaxy of stars in my mind. I was listening to both of them very intently, and I'm sure all of us agree here in this hall, whosoever is present here and whosoever is listening to us on live streaming sessions or elsewhere, would agree that we all stand today greatly enriched and we stand greatly empowered. Today, I think we deserve to give them a big round of applause from all our sides. Because, to my mind, a gathering without claps is music without sound. 70 years back, on this very day, that is the 18th of October 1948, as mandated by the Manipur Constitution Act of 1947, much before the Indian Constitution was adopted on the 26th of January 1950, and India had just gained independence a year back, a tiny state, a very small state, but a proud nation. A proud nation, I still reiterate. Then a pole star. Pole star. हिंदी में गौतम जी कहता हूं ध्रुव तारा. On the southern Asian skies, showed the world the road to democracy and unity. It taught the world how to weave a composite society and live together with love and affection, and to throw away the shackles of differences of caste, creed, religion, and ethnicity. Do you know what was the name of that pole star? Bataiye? Bataiye na? The name of the pole star was Manipur. और जबकि आज हमारे मुख्य अतिथि आम आदमी से आते हैं और मैं आम आदमी की भाषा ज्यादा जानता हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं ना कॉलेज का लेक्चरर हूं, मैं तो सिर्फ आम आदमी की भाषा में बात करना चाहता हूं और उसमें ही मैं खुश रहता हूं. तो मैं गौतम जी से ये आग्रह करूंगा कि मैं कुछ अपने चंद शब्द हिंदी में भी मैं संबोधित करूंगा. आज 75 साल पहले 75 इयर्स के बाद कारवां चलता गया. समय के साथ लोग भूलने लगे कि अमन और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात जब हम करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और एकता की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं. भारत में यूनिटी एक इशू हो चुका है. आज मणिपुर में यूनिटी एक इशू हो चुका है. ये जो एकता और जो डेमोक्रेसी की जो बात चल रही है, मणिपुर की पावन धरती पे उसका उत्पन्न हुआ. मैं आज पूरी दुनिया को और अपने सभी देशवासियों को ये बताना चाहता हूं, गौतम जी आपको खासकर, क्योंकि हमारे निमित्त है, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपकी आवाज पहुंचती है. हमारी आवाज जो है 3500 किलोमीटर से आती है, इम्फाल से दूर का, मगर आपकी जो आवाज है वो दिल्ली की विधानसभा से जाएगी हमारे संसद पर. इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे संघ है. और मैं यही कहना चाहता हूं कि मणिपुर ने मॉडर्न डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का तोहफा, का गिफ्ट पूरी दुनिया को दिया. सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को दिया है और एकता की मजबूती की नींव रखी है. 1947 में, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उत्तर भारत में
आपकी दिल्ली में भाई भाई को काट रहा था, बंगाल में खून की नदी बह रही थी, मगर मणिपुर उस आग और नफरत की मरुभूमि से बहुत दूर एक शांति और एकता का स्तंभ था। आप भूल चुके हैं वो सब। और ध्यान से सुनिए, आपको यकीन नहीं होगा, मणिपुर एक ऐसी तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती चढ़ाने के बाद मंदिरों से शुभ आरती की आवाज और उसी 1 किलोमीटर की दूरी पर मौलवी के अजान की, मस्जिद से अजान की आवाज, और वही 1 किलोमीटर की दूरी पर गिरजा, चर्च की बेल्स की आवाजों के साथ हमारे बच्चे बड़े हुए। मैं पूछना चाहता हूं, आज मणिपुर कहां है? Where is Manipur today? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूं, पूरी भारत से मैं पूछना चाहता हूं कि आज मणिपुर कहां है? जो पूरी दुनिया को हमने डेमोक्रेसी की नींव रखी, पूरी दुनिया को अमन का हमने संदेश जो हमने दिया, वो मणिपुर आज कहां है? कदाई चक्खरगे होगी, कदाई चक्खरगे मधुगी नुंसी चानबा अमंता ओयरंबगी वाखल अखोई सना लेबाक मणिपुर, चिंगोन मापन में कोई सना लेबाक मणिपुर अखोई इसे सकपद तारकपा दुगु फटखबा अदुगी अखोई सना लेबाक मणिपुर अखोई कदाई चक्खरगे अखोई डेमोक्रेसी वाले चक्खरे अखोई यूनिटी कदाई चक्खरे से हमने अदुना नसी I would like to look at democracy and unity from another prism. I have said it that हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है, वो एक गाड़ी की तरह है। एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, एक गाड़ी में इंजन होता है, उस गाड़ी में तेल डालना पड़ता है और गाड़ी तभी चलती है। प्रोफेसर बिमोल, प्रोफेसर माले, गौतम जी, मैं खुद जहां पर बैठे सारे लोग, हमारी एंकर बहन जो बैठी हैं, सारे लोग इस समाज का एक अंग है। यहां पर अगर कोई बैलेंस घट जाता है तो हमारा समाज नहीं चलता। तो मैं ये कहना चाहता हूं, डेमोक्रेसी को हम किस सिरे से देखते हैं? इतना बढ़िया, मैं कहता हूं कि आज इतना अच्छा भाषण, इतना वेल रिसर्च, जो पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, जो यंगर जनरेशन वो पढ़े। मैंने खुद कई चीजों पर, कई स्तंभों पर जो मुझे मालूम नहीं था, मैंने आज सीखा प्रोफेसर बिमोल जी के स्पीच के दौरान। मगर मेरे पास, प्रोफेसर बिमोल जी के पास जो शब्द है, प्रोफेसर बिमोल जी के पास जो रिसर्च है, उसका वक्त नहीं है। मेरे पास अगर वक्त है, अगर मेरे पास 2 सेकंड है, मेरे पास कुछ 1 घंटा है। कल मुझे 9:30 बजे बताया गया, दोजेश ने मुझे बताया कि तामो आप आइए, कल लापू तामो दे दी दारा कुम मापन गाई टिकट कई गॉटी लगी देन आई से लापू दे कुम अमा खाई का है कुम मालूम ये बताता है। तो देन आई हैव टू कम बिकॉज़ मुझे उसकी अहमियत है। 18 अक्टूबर 1948 की इंपॉर्टेंस दो खबर नहीं है। होंगजोंग डे मैंने खानी, 26 जनवरी खानी, 15 अगस्त खानी, लोई में खानी, celebrate तवे 18 अक्टूबर 1948 कहीं की दबक में मसी कोई जेडी कोई डीएमसीसी ना नसी नी यामसु लांप्रगसु मसी की दबक तो वखल ना सी बुतुई को वखल अदुगी वखल ना दुबुनी अदुगी आइडिया दुबुनी I have a respect of the chicha. We have to continue this, we must continue the whole life, and it is Chinese proverb like me, a journey of 1,000 miles begins with a single step. And ngasi October ki tangta ni panda hola sa miyam tinna su miyam lakhi su ai wakal lagi 1,000 miles ki journey hai do ngasi Delhi de how re nahi log se na ai ngasi hamne ni wala today Gautam ji today my state, my beautiful state of Sanalaiba laying shambles
It is in shambles. Don't you agree with me? It is in shambles. Society is torn apart. Homes burned. People displaced. Innocents killed. Children killed. And our women humiliated. Both sides. I'm not speaking for one group. Where has democracy vanished? कहाँ भाग गया है democracy? गणतंत्र कहाँ भाग गया? लोकतंत्र कहाँ भाग गया? Why has it failed? How our unity has been compromised? How our unity has crumbled? These are disturbing questions. These are disturbing questions. But we have to find answers and solutions. जवाब तो किसी को देना होगा. किसी को जवाब तो देना होगा. जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो, क्या वो मंदिर है? बताइए ना. What is a temple when there is no deity? Karam mandir da nasi aikoy na khurumba chatka dawige. Mandir da murti leitaba mandir hoye reho. Manipur da nasi thawba yadaba gari ki leila shoya ko gari hoye reho. Aduna masi kanapta dekho na kelo to bugiwana de temple of democracy. Temple of democracy हालांकि दिल्ली असेंबली की मेंबर थे, कोई चीफ गेस्ट गौतम साहब, आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर, कोई भी लोग एमएलए हुई थी. टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन पार्लियामेंट, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी डेमोक्रेसी की टेंपल है कभी, मंदिर है कभी, मशीन है वो मंदिर से. पार्लियामेंट इज साइलेंट. आज संसद चुप. हमारी मणिपुर असेंबली और ज्यादा चुप. और नेशनल मीडिया, फोर्थ स्टेट, उनको पड़ी है इजराइल और हमास की. उनको पड़ी है यहां पे कौन वहां पे क्या कर रहा है, उनको कुछ नहीं पता. देयर इज कंप्लीट एमनीसिया. अगर ये वायरल वीडियोस नहीं निकलती तो शायद प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं बोलते. मैं आज इस मंच पे ज्यादा से ज्यादा एक आध शब्द शायद गलती से निकल पड़े मेरे मुंह से, मगर मैं कोई पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं. मगर दिल की जो पीड़ा है उसको तो निकालना है. दिल की जो पीड़ा है उसको भड़ास है, उसको निकालने का मौका तो दीजिए. इसलिए मैं कहता हूं कि संदर्भ में, आई कम टू कॉन्टेक्स्ट. टू मी, जैसे प्रोफेसर विमोल जी ने इतना बढ़िया भाषण दिया, वो तो बहुत ही मतलब प्रोफेसर है, आफ्टर ऑल जेएनयू के बहुत नामी प्रोफेसर है. एथनोसेंट्रिक, एक्सक्लूसिविटी. अरे भाई एथनोसेंट्रिक को डिक्शनरी के मीनिंग में ढूंढते मैं तो इम्फाल पहुंच जाऊंगा. और उसके बाद एक्सक्लूसिविटी की भी बात हो रही है. और उन्होंने कहा कि देखिए वायलेंस टू बी यूज्ड एज अ मींस टू अचीव एन एंड. बहुत अहम बात की है उन्होंने. मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूं आम आदमी की भाषा में, क्योंकि ए फंक्शनल डेमोक्रेसी मींस ए फंक्शनल पार्लियामेंट. फंक्शनल पार्लियामेंट मींस वहां पे एमपीज बोले हमारे लिए, प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए बोले. टर्की में भूकंप होता है, इजराइल में कुछ हो रहा है तो एक सेकंड नहीं लगता मोदी जी को बोलने. आई एम टेलिंग हिम फ्रॉम दिस फोरम दैट आइए, आपके दिल का जो 56 इंच का जो छाती है उसके अंदर जो दिल है उसको हम देखना चाहते हैं. मणिपुर की जनता आपके दिल को देखना चाहती है. इसलिए जो डेमोक्रेसी की जो बात आज हो रही है, 18 अक्टूबर 1948 की जो 75th एनिवर्सरी की बात हो रही है, उस स्पिरिट को अगर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी का मीनिंग भी ठीक होना चाहिए इस देश में. मैं सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहा हूं. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि when a single citizen suffers, अगर किसी की खरोच की गलती हो तो ऐसे लीडर होने चाहिए कि वो उस पे सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो. एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कुछ नहीं किया जा सकता, चुप्पी सकते हैं. और मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं
मैं थोड़ा इस डिबेट को और एक सिरे से मैं देखना मैं लाने की कोशिश करता हूँ। शायद वो वॉइस का भी थोड़ा कुछ कमी आ रही है। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं कुछ सवाल पूछ के आप लोगों से कहना चाहता हूँ। देखिए, मणिपुर रो रही है, माइक्रोफोन भी हमारे साथ हो रहा है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं हिंदी में फिर से, नफरत के शोलों को हवा ना दो, नफरत के शोलों को हवा ना दो। ये भड़ककर दावानल बन जाती है, फिर किसी को नहीं बख्शती, राख कर जाती है। I'll explain it in simple words. You know, if you don't control that little fire in the forest, it becomes a huge fire and it burns the entire forest. It doesn't just burn the forest, it doesn't just burn the trees, it burns the living animals inside the forest also. तो कब तक जलाओगे इस आग को, कब तक जलाते आप जलते देखोगे, ये सवाल है मेरा। इसलिए आखिर में घड़ी देख रही होंगी मेरे बहन, मगर जब मैं टिकट काट के आया हूं अपने पैसों से, मेरे पैसे लगे हैं, प्रोफेसर विमोल के पास ज्यादा पैसा है अभी मेरे से, उनको तनख्वाह मिलती है यूजीसी स्केल में, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर 2 मिनट इधर उधर हो जाए तो मैडम मुझे माफ करेंगे, मैं खत्म करने वाला हूं 2 मिनट। तो मैं पूछा 18 जो अक्टूबर की जो उसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है क्योंकि मैं प्रोफेसर विमोल की बातों पर फिर से आता हूं। देखिए, जो 33 एडी से 1891 तक एक इंडिपेंडेंट नेशन था। साउथ एशिया में हमें एक बहुत बड़ा पावर माना जाता था, यहां तक कि ब्रिटिश साम्राज्य भी हमसे डरती थी। 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद का इनेक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो 18 अक्टूबर को, इसी दिन, आज के दिन, एक चीफ मिनिस्टर हमारे एनके प्रियव्रत साहब थे, तीसरी तियांखम, आज कुकी और मैतेई के बीच में, के बीच में आज झड़पे की बातें हो रही है, टेंशन की बातें हो रही है। तीसरी तियांखम वो हमारे सबसे पहले गठित हमारे असेंबली के स्पीकर थे, वो पाइते थे, वो कुकीज़ों कम्युनिटी के मेंबर थे। और बाद में जाकर 1971 में मिसेस इंदिरा गांधी ने जब स्टेटहुड का ऐलान किया और 72 में हम फुल स्टेटहुड बने, हमारा सबसे पहला चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन शाह थे। आपको मालूम है मुस्लिम मैतेई पांगल्स की आबादी क्या है? सिर्फ 8%, 9%। पहला चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद 1978-79 में यंगमासो सैयद एक तांगखुल लीडर थे, वो भी हमारे चीफ मिनिस्टर थे। और उसके बाद मणिपुर में सबसे लंबे अरसे के लिए चीफ मिनिस्टर रहे श्री विशाम कैशिंग, वो भी तांगखुल थे। और बताता हूं, और हमारे 60 एमएलएज में आउट ऑफ 60 एमएलएज, और जी आपके 90 है ना दिल्ली में, 90 है ना, 70 हमारे 60 हैं। 60 में से 40 हमारे समुदाय से आते हैं, मैतेई समुदाय से आते हैं। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुस्लिम बने, कोई तांगखुल बने, कोई कुकी बने, मगर हमें गलत मत समझिए, हमें वीक मत समझिए। अगर हम धीमी गति से बोलते हैं, if we speak softly, if we don't shout, don't think we cannot be heard. ये मत सोचिए, इसको वीकनेस मत समझिए। तो क्या हुआ हमारे साथ? आज
जो लोग 54-55% की आबादी हमारी है और हम रहते हैं सिर्फ 9% लैंड में, हमने कभी कंप्लेंट नहीं की, हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता, हमने कंप्लेंट नहीं की। मगर हमारी इलास्टिक लिमिट्स अब क्यों स्ट्रेच हो रही है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हमारी इलास्टिक लिमिट्स क्यों स्ट्रेच हो रही है? हम क्यों गुस्से में? Why are the Vaishnavas angry? वैष्णव धर्म, द्वारका मथुरा की बात, मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं हम लोग। हमें we were painted as bloodthirsty, genocidal people की minorities को मार रहे हैं। नेशनल मीडिया में हमारे साथ क्या हुआ? हमारी आत्मा सहन नहीं कर पाई। प्रोफेसर विमोल बाहर निकले, मैं बाहर निकला, बातें हुई, डिस्कोर्स हुआ, चल रहा है। मगर ऐसा नहीं चल सकता, 5 महीने 6 महीने 7 महीने ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, कुछ सवालों के साथ इनके जवाब ढूंढने होंगे, इनका सलूशन ढूंढना होगा और जवाबदारी देनी पड़ेगी। बिकॉज वी हैव सफर्ड अबाउट इंडिपेंडेंट नेशन। 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन महाराज बोधचंद्र को जो कहा, मैं उदाहरण देता हूं आपको गौतम जी से, महाभारत का उदाहरण ले लीजिए। जब युधिष्ठिर जो राजा थे पांडवों के, उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। मगर जब द्रौपदी का जब दांव पे लगाया गया तो युधिष्ठिर राजा नहीं था। युधिष्ठिर राजा नहीं रहे, वो तो गुलाम हो चुका था दुर्योधन का, तो उसका राइट था क्या? महाराज बोधचंद्र जी ने खुद कहा है, ऐलान किया है कि अब मैं सॉवरेन, प्रोफेसर विमोल जी की बातों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरा पावर नहीं है, मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं है। आई एम नॉट अ सॉवरेन पर्सन नाउ, द सॉवरेन पावर इज विद द पीपल ऑफ मणिपुर। ऐसी धरोहर से आए, ऐसी विरासत से आए हम लोग, और हम कहां चलेंगे? 23 इयर्स पोस्ट कॉलोनियल एरा में हमें ढकेल दिया गया। सबसे पहले पार्ट सी स्टेट, उसके बाद यूनियन टेरिटरी, उसके बाद ऐसी लेजिस्लेशंस लेके आ गए आर्टिकल 371C। मैं उन सब चीजों पर जाना नहीं चाहता हूं। तो हम कहां हैं? और ऊपर से हम कुछ कहते हैं तो उनको कुचलने का काम किया जाता है। इसीलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि आज मैतेई का शब्द, मैतेई का वर्ड शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जैसे कम्युनिटी में जितने लिबरल लोग, आपको बहुत कम पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेगा, भारत में मिलेगा। हम लोग बहुत लिबरल हैं, हम लोग बहुत लिबरल लोग रहे, हमने बहुत सहा है। मगर हमारी सहनशीलता, हमारी जो इलास्टिक लिमिट, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उसको स्ट्रेच किया गया है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आज 18 अक्टूबर, आज 2023 है, 2023 है, 75 साल जा चुके हैं। हमको और पीढ़ियों के बारे में सोचना है, हमने और 100 साल और 75 साल के बारे में सोचना है। इसलिए मैं यही भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, यही गुंजाइश मेरी है कि मणिपुर में बहुत जल्द ही जो हम लोगों ने एक ड्रीम किया था, जहां पर कुकी, नागा, मैतेई और सभी समुदाय के लोग रहकर जो सना लाइफ जिसको गोल्डन लैंड कहते हैं, वो फिर से लौटे। और मेरा ये फर्म बिलीफ है, मैं ये सोचता हूं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट बहुत है, डिफिकल्ट जरूर है, ये काम बहुत मुश्किल है, मगर हम उसको कर सकते हैं। We should all do it. Let's all prevail. Thank you very much.